हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोपाष्टमी के बारे में। इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। वे गायों की सेवा करते थे, साथ ही उनके साथ खेला भी करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान ने गौचारण शुरू किया था। मान्यता है गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा व सेवा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी कब है। पूजा का शुभ मुहूर्त हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 बजे से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 9 नवंबर को रात 10:45 बजे होगा। उदया तिथि में यह त्योहार 9 नवंबर को मनाया जाएगा। गोपाष्टमी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गोपाष्टमी के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने, सूर्य देव को अर्घ्य दें, बछड़े और गाय को स्नान कराएं। इसके बाद गाय और बछड़ों का तिलक करें। इस दिन दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की आरती करें। भगवान श्री कृष्ण को माता और भोग प्रसाद चढ़ाएं। गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाएं। इसके बाद गौ माता और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें। अंत में लोगों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी दें। गोपाष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इसके पीछे के प्रमुख कारणों को। भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा। गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन को भगवान कृष्ण के प्रति आस्था प्रकट करने और उनके लीलाओं को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। ब्रजवासियों की रक्षा। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रचंड वर्षा के बचाया था। यह दिन उस दिव्य लीला का स्मरण कराने के लिए मनाया जाता है जब कृष्ण ने अपनी भक्तों की रक्षा की थी। गायों का सम्मान। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गोपाष्टमी के पर्व के माध्यम से गायों के महत्व को रेखांकित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। यह दिन हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। गोपाष्टमी के अनुष्ठान और उत्सव क्या है। गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और गाय को साफ करते हैं और स्नान करते हैं। यह हिंदू अनुष्ठान इस दिन बछड़े और गायों की एक साथ पूजा व प्रार्थना करने का दिन है। पानी, चावल, कपड़े, इत्र, गुड़, रंगोली, फूल, मिठाई और अगरबत्ती के साथ गायों की पूजा की जाती है। विभिन्न स्थानों पर पुजारियों द्वारा गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी का क्या महत्व है। गायों को हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है। उन्हें शुद्ध माना जाता है और हिंदू देवताओं की तरह उनकी पूजा भी की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई देवियां और देवता एक साथ गाय के अंदर निवास करते हैं और इसलिए गाय हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी माना जाता है और यह देवी पृथ्वी का एक और रूप है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले व्यक्तियों को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में भी मदद करता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। गोपाष्टमी की कथा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र अपने अभिमान में चूर हो गए थे। उन्होंने यह सोचा कि ब्रजवासी उनकी ही पूजा करते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र में आध्यात्मिक वर्षा शुरू कर दी। लगातार बारिश होने से ब्रजवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उनकी फसलें भी नष्ट होने लगीं और इस कगार पर पहुंच गया। ब्रजवासियों की परेशानी देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। पूरे 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और इंद्र की प्रचंड वर्षा रुकी रही। अंततः इंद्र को अपना अहंकार त्यागना पड़ा और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के उपाय। गोपाष्टमी के दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।
गौ सेवा गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाएं, उसका स्नान कराएं और गौशाला में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीपल के पेड़ की पूजा गोपाष्टमी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजा भगवान कृष्ण को तुलसी प्रिय है, इसीलिए गोपाष्टमी के दिन अपने घर की तुलसी के पौधे को साफ करें और उसकी पूजा करें। तुलसी को गंगाजल अर्पित करें, दीप जलाएं और तुलसी की माला चढ़ाएं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों से बनी माला भगवान कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नदान गोपाष्टमी के पर्व पर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करने का भी महत्व है। इसके पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। व्रत रखना आप चाहें तो गोपाष्टमी के दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें और शाम के समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ जैसा कि हमने पहले बताया, गोपाष्टमी की पूजा के समय गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसमें घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो पूजा के बाद या कथा वाचन के आयोजन के द्वारा इस कथा को सुन सकते हैं। उपसंहार गोपाष्टमी का पर्व हमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके द्वारा किए गए त्यागों की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और गायों की रक्षा करने का संदेश भी देता है। गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करने और उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।